गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फिनॉल बनाने की कुछ विधियां पढ़ी थी। फिनॉल बनाने की क्या पढ़ी बेटा? कुछ विधियां पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? एक तो हमने पढ़ा था डाउ प्रक्रम। क्या पढ़ा था हमने? डाउ प्रक्रम। फिर हमने उसमें से और क्या पढ़ा था? बेंजीन से। फिर हमने उसमें पढ़ा बेंजीन का ऑक्सीकरण। ठीक है ना? इस तरह से हमने पढ़ी। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कि हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से फिनॉल कैसे बनाएं। याद होना चाहिए आप लोगों ने अल्कोहल बनाने की विधियां जो पढ़ी उसके अंदर भी हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। और आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई थी, जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में मिथेनॉल मिला था। अब देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया हुआ है, CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई? O2 से। किससे की? O2 से, मतलब हाफ O2 से। जब हाफ O2 से इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, पीछे बचा केवल एक O। ये O क्या करेगा? अब ऑक्सीजन कौन होता है? P ब्लॉक में प्रेजेंट होता है और क्या है? अधातु है। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन क्या बनाएगी? माइनस आयन। मैग्नीशियम हमेशा क्या बनाती है? प्लस आयन, क्योंकि ये क्या है? धातु है। तो क्या बन गया? CH3OMgBr। CH3OMgBr। इसका कोई भी नाम नहीं होता है क्योंकि ये योगात्मक उत्पाद है, तो प्रोडक्ट नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इसका जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। क्या करेंगे हम बेटा? इसका जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? प्लस, O क्या है? माइनस, H क्या होता है? प्लस, OH क्या होता है? माइनस। तो क्या बन गया? CH3O और H। ये हमने किस में पढ़ा था? उसके अंदर। अब आप कह रहे होगे सर आपने तो ये मिथेनॉल बना दिया और हम तो फिनॉल बनाना सीख रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब आप क्या बोलोगे? सर हम तो फिनॉल बनाना सीख रहे हैं और आपने तो मिथेनॉल बना दिया। मैंने आपको ये रिएक्शन इसलिए लिखाई है ताकि पिछली रिएक्शन आपके माइंड में क्लिक हो जाए। अब करना क्या है हमको? CH3 की जगह पर हमने क्या काम में लेंगे? C6H5 फेनिल बेंजिल फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये एडिटिंग सिखाई है आपको ताकि आपको एक रिएक्शन ही याद करनी पड़े और दूसरी ऑटोमेटिक याद हो जाए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब यहाँ पर C6H5 है तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा? C6H5। तो प्रोडक्ट भी हमारा क्या बन जाएगा? C6H5OH, फिनॉल। आ गई बात समझ में? इसीलिए मैंने पहले अल्कोहल वाली रिएक्शन लिखी और उसमें एडिटिंग करके आपको समझाया। समझ में आ गई बात? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हमने फिनॉल किस तरह से बनाया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट रिएक्शन है क्यूमीन से। क्यूमीन किससे बनानी है हमें? क्यूमीन से बनानी है। अब देखो क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 इसे आइसोप्रोपिल बेंजीन
बेंजीन भी कहते हैं। सिंपल सी है, CH3 CH2 CH3 क्या कहलाता है? प्रोपेन। प्रोपेन में से हमने इस वाले कार्बन से एक H हटाया तो क्या बन गया? प्रोपिल। इस जैसे एक H हटा उसकी जगह हमने क्या लगाया? बेंजीन के रिंग। तो ये ब्रांच में है तो इस नाम हो गया आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसकी रिएक्शन हम करेंगे O2 से। किससे करेंगे? O2, ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन होगी, याद होना चाहिए आपको बताया हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? H2O2। समझ में आ गई बात? यहाँ पे क्या होगा? ये दो पूरी के पूरी O2 मॉलिक्यूल जाकर के कहाँ अटैक करेगा? ये O2 जाके कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड COOH CH3 और बेंजीन की रिंग। समझ में आ गई बात? अब देखो 2 बार ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये परऑक्साइड है और ये कौन है? हाइड्रोजन। तो ये कहलाएगा क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड क्या नाम हो जाएगा इसका? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में हम क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। तो क्या होगा? अब देखो हमें बनाना क्या? फिनॉल। और फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन की रिंग पर OH। तो ये देखो, ये तो है आपके बेंजीन और ये है OH। तो कहने का मतलब यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 एसीटोन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और OH कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो ये बन जाएगा फिनॉल। और क्या बाहर निकल जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपके क्या बन गया? ये फिनॉल। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन है सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से। जितनी रिएक्शन लिखाई जा रही है इतनी ही काम की है। इसके अलावा जो 1-2 रिएक्शन है वो आगे किसी न किसी चैप्टर में वापस रिपीट होगी। समझ में आ गई बात? देखो सबसे पहले बेंजीन की रिंग। अब सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र क्या होता है? COH। तो सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला भी क्या होगा? बेंजीन की रिंग COOH। लेकिन यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह होंगे। एक तो होगा OH, एक फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? OH, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? COOH। ये किसका फॉर्मूला बन गया? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला बन गया। बेंजीन की रिंग पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH और फिनॉल OH का फॉर्मूला लगा हुआ हो तो फॉर्मूला किसका कहलाता है? सैलिसिलिक एसिड का। इसी रिएक्शन का दूसरा नाम हो सकता है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ इसे क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तब क्या होगा? भाई रिएक्शन का नाम ही क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो यहाँ से CO2 गैस क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। रिमूव हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? CO2 रिमूव। तो पीछे क्या बच गया? केवल OH। और जो हाइड्रोजन इस कार्बन से निकला था वापस से हाइड्रोजन कहाँ आ गया? इस कार्बन के पास। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। समझ में आई बात? क्लियर? देखो याद रखना, कल मैंने आपको बेंजीन से 2 स्टेप से समझाया था। एक तो समझाया था बेंजीन का ऑक्सीकरण। कल हमने कौन सी की थी? एक तो की थी हमने बेंजीन का
ऑक्सीकरण, एक हमने की थी बेंजीन से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है वो बेंजीन से है, जो फर्स्ट बार हमने की थी। और एक हमने कल BDAC से भी रिएक्शन आपको करवाई थी। BDAC का पूरा नाम क्या लिखवाया था? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये टोटल इतनी रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन हमने कल कौन सी की थी? कल हमने सबसे पहले रिएक्शन कौन सी की थी? डाउ प्रक्रम। फिर नंबर 2 पे हमने कौन सी की थी? बेंजीन से। फिर नंबर 3 पे हमने वापस किससे की थी? बेंजीन का ऑक्सीकरण। नंबर 4 पे हमने कौन सी की थी? बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड से रिएक्शन की थी। आज हमने नंबर 6 कौन से की है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। नंबर 7 हमने किससे की है? क्यूमीन से। नंबर 8 हमने आज किससे की है? सैलिसिलिक एसिड से। इस तरह से हमने फिनॉल बनाने की लगभग सारी रिएक्शनें कर ली। एक अपने जो कोल तार से है वो हमने छोड़ी है, कोल तार से रिएक्शन हमने छोड़ी है, क्योंकि कोल तार की जो रिएक्शन है वो आगे जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसी से मिलती जुलती है, इसलिए हमने उस रिएक्शन को छोड़ा है। जितनी रिएक्शन इसमें करवाई है, इसके बाहर आपको फिनॉल बनाने की कोई भी प्रोसेस पढ़ना नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई रिएक्शन आएगी या कोई एडिटिंग करनी पड़ेगी तो आप उसके लिए फिनॉल बनाने की जो मेथड आपने लिखा है, जैसे ये 8 रिएक्शंस लिखो, 5-7 लाइनें आप छोड़ देना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अपन इसके अंदर कोई भी रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले अपन ने देखो अल्कोहल बनाने की विधियाँ, अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ लिए पुराने दोनों वीडियो में, वो आप मैंने अपलोड भी किए, आप उस चैनल पे देख लेना। और फिनॉल बनाने की विधियाँ आधी कल की थी और आधी आज की है, तो ये दोनों फिनॉल बनाने की विधियाँ भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। समझ में आ गई बात? अब हम जब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें आएगा फिनॉल के रासायनिक गुण। भौतिक गुणों पे मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक साथ सबके क्वेश्चंस लिखा दूंगा विद आंसर्स कि किस तरह से इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और फिनॉल के जो रासायनिक गुण हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण है, उसमें रिएक्शनें काफ़ी ज़्यादा है और अल्कोहल के कंपेयर में थोड़ी टिपिकल रिएक्शनें हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से लिखना और ध्यान से समझना। ओके बेटा, थैंक यू।